अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। मैं ये चाहता हूँ कि आप डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखने से पहले एक दफा से ये देख लें कि डाटा वैलिडेशन किस तरह से काम करता है, ताकि आप डाटा वैलिडेशन के बारे में ठीक तौर पर समझ पाओ। मेरे पास ये एक एक्सेल की शीट मौजूद है और अगर इस शीट में मैं कोई डाटा इनपुट करना चाहूँ और गलती से अपने फुल नेम वाले कॉलम में टेक्स्ट की बजाय कोई नंबर ऐड करूं, तो ये शीट मुझे इजाजत नहीं देगी कि मैं अपने इस कॉलम में कोई नंबर ऐड करूं, बल्कि एक एरर शो होगा जो कि आप ऑन स्क्रीन देख भी सकते हैं। इस एरर में लिखा है, बराए मेहरबानी सही नाम का अंदाज करें। मतलब हम इस कॉलम में कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते। इसी शीट में सेकंड वन कॉलम है CNIC नंबर। अगर हम अपने इस कॉलम में कोई CNIC नंबर दोबारा टाइप करने की कोशिश करें तो आप नोटिस करोगे कि ये शीट हमें इस बात की भी इजाजत नहीं देती, बल्कि एक एरर शो हो रहा है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख भी सकते हैं। इस कौमी शनाख्ती कार्ड का इंदराज पहले हो चुका है। बराए मेहरबानी नए कौमी शनाख्ती कार्ड का इंदराज करें। शीट में थर्ड वन कॉलम की हेडिंग है मोबाइल नंबर। सपोज इस कॉलम में अगर हम अपने मोबाइल नंबर का कोई डिजिट्स कम लिखें और इसका इंदराज करना चाहें तो भी एक एरर अपीयर होगा जो कि ऑन स्क्रीन आप पढ़ भी सकते हैं। बराए मेहरबानी सही मोबाइल नंबर का इंदराज करें। फोर्थ वन कॉलम है जी डेट ऑफ बर्थ का। अगर अपने इस कॉलम में हम 2005 के बाद वाली कोई डेट ऐड करना चाहें तो ये शीट हमें इस बात की इजाजत नहीं देगी, बल्कि एक एरर जो है वो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, हम माजरत ख्वाह हैं, आप दाखिले के अहल नहीं हैं। और अगर हम 2006 की बजाय 1988 से पहले की कोई डेट जैसे कि 1987 है, इसे ऐड करने की कोशिश करें तो भी ये शीट हमें इस बात की इजाजत नहीं देगी, बल्कि एक एरर अपीयर होगा जिस पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हम माजरत ख्वाह हैं, आप दाखिले के अहल नहीं हैं। लेकिन अगर अपने इस कॉलम में मैं कोई डेट 1988 की ऐड करूं या 1988 के बाद की ऐड करूं तो वो ऐड हो जाएगी, या फिर अगर मैं कोई डेट 2005 की ऐड करूं या 2005 से पहले की कोई डेट ऐड कर दूं तो वो डेट भी बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगी, किसी किस्म का कोई एरर शो नहीं होगा। फिफ्थ वन कॉलम की हेडिंग है एज, और अगर इस एज में मैं कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूं तो भी ये शीट हमें इजाजत नहीं देगी और एक एरर अपीयर होगा जिस पर कुछ यूं लिखा होगा, बराए मेहरबानी सही उम्र का इंदराज करें। मतलब यह कि हमें यहाँ पर डिजिट्स ही ऐड करने हैं। और सिक्स्थ वन कॉलम सिटी में अगर आप इसके सेल पर देखें तो आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमने 5 सिटीज ऐड की हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर और सरगोदा। अब अगर इस सेल में मैं इन सिटीज के अलावा किसी शहर का इंतखाब करूं तो आप नोटिस करोगे कि यह शीट मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगी और मेरी स्क्रीन पर एक एरर अपीयर होगा, रुकिए ये शहर लिस्ट में नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये थे डाटा वैलिडेशन के कुछ बेहतरीन फीचर्स जिनकी मदद से आप ऑथेंटिकेटेड डाटा तक अपनी रसाई को पॉसिबल बना सकते हैं। चलिए जल्दी से सीखते हैं किस तरह से डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से नई शीट ओपन करेंगे और इस शीट में मौजूद फुल नेम वाले कॉलम में कोई डिजिट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि डिजिट्स ऐड करने के बाद किसी किस्म का कोई एरर जो है वो अपीयर नहीं हुआ। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, हेडर बार में मौजूद डाटा की टैब पर क्लिक करके और यहाँ से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में डाटा वैलिडेशन के नाम से एक नई विंडो अपीयर होगी। इस विंडो के टॉप पोर्शन में आपको 3 टैब्स मिलेंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग्स वाले टैब के नीचे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डे, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप कस्टम की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे विंडो में फार्मूला टैब एक्टिव हो जाएगी। इस फार्मूला टैब में आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे = टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप अपने कॉलम के पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप इस टेक्स्ट का फार्मूला ऐड करना चाहते हैं, या फिर यूं कह लें जिस पर आप रिस्ट्रिक्शंस ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये A1 सेल है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे =TRUE ट्रू। फार्मूला टाइप करने के बाद थर्ड टैब एरर अलर्ट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर एरर टाइटल टाइप करेंगे और नीचे अपना मैसेज लिख देंगे, प्लीज राइट अ वैलिड नेम। एरर मैसेज टाइप करने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और अब दोबारा अपने इस कॉलम में कोई डिजिट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हमने अपने इस कॉलम में कोई डिजिट्स ऐड करने की कोशिश की तो एक एरर अपीयर हो गया जिस पर इंस्ट्रक्शन लिखी थी, प्लीज राइट अ वैलिड नेम। उसके बाद CNIC वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में मौजूद डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से वही विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में से दोबारा कस्टम की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक नई टैब फार्मूला के नाम से एक्टिव होगी। इस टैब में हम फार्मूला टाइप करेंगे = काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद CNIC वाले कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ऐड करेंगे। उसके बाद अपने CNIC वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे =1। उसके बाद एरर अलर्ट वाली टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पे एरर टाइटल टाइप करेंगे और उसके बाद इस पोर्शन में मैसेज टाइप कर देंगे, दिस CNIC इज ऑलरेडी एंटर्ड। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, अपने CNIC वाले कॉलम में कुछ CNIC ऐड करेंगे, दोबारा फिर इसी CNIC को टाइप करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम CNIC वाले कॉलम में कुछ CNIC दोबारा एंटर करने की कोशिश करते हैं तो एक मैसेज अपीयर हो रहा है, दिस CNIC इज ऑलरेडी एंटर्ड। CNIC वाले कॉलम में मैसेज अलर्ट टाइप करने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब को ओपन करके फिर से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगेन वही विंडो अपीयर होगी। अब हम इनपुट मैसेज वाले टैब में जो है वो अपना मैसेज टाइप करेंगे, टाइटल लिखेंगे CNIC और मैसेज टाइप करेंगे, प्लीज राइट CNIC नंबर विद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके ये डैश का साइन डाल देंगे, थैंक्स। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम अपने CNIC वाले कॉलम में किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो फौरन से एक मैसेज अपीयर हो जाता है, प्लीज राइट CNIC नंबर विद डैश, थैंक्स। इस तरह से तीसरी टैब में आप अपने डाटा के मुतल्लिक यूजर के लिए कोई भी पैगाम जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को ओपन करेंगे। विंडो में मौजूद सेटिंग वाले टैब में से हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ का। टेक्स्ट लेंथ के नीचे यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे =, और लेंथ हम कर देंगे 11, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोबाइल नंबर है उनके डिजिट्स 11 ही होते हैं। एरर अलर्ट वाली टैब को ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे, उसके बाद मैसेज टाइप करेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर। आप कोई भी जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम अपने मोबाइल नंबर के डिजिट्स गलती से कम डालें और उसे ऐड करने की कोशिश करें तो आप नोटिस करेंगे कि वो ऐड नहीं हो सकेंगे, बल्कि एरर अपीयर हो जाएगा। और अगर हम गलती से जो है वो नंबर ज्यादा डाल दें तो भी जो है वो हमारी शीट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि एरर अपीयर हो जाएगा। अगर हमने मोबाइल नंबर ऐड करना है तो हमें सही डिजिट्स ही डालने पड़ेंगे। उसके बाद जी हम डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर रिस्ट्रिक्शंस ऐड करेंगे। सेम उसी तरह कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को ओपन करेंगे। इस विंडो में सेटिंग के टैब को ओपन करेंगे और अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डेट, और निचले टैब में से हम बिटवीन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट वाले टैब में हम टाइप करेंगे 1 जनवरी 1988 और एंड डेट में टाइप कर देंगे हम 1 जनवरी 2023। फिर से एरर अलर्ट की टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से स्टॉप की बजाय हम वार्निंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वार्निंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम टाइटल ऐड करेंगे। एरर मैसेज में हम मैसेज टाइप करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, स्टिल यू वांट टू सबमिट योर इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमने वार्निंग स्टाइल सिलेक्ट किया है, ये सिर्फ वार्निंग दे के जो है वो अलाउ कर देता है कि आप इसमें डाटा ऐड करें। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम इस कॉलम में अगर कोई डेट ऐड करें 1988 से पहले की, सपोज 87 लिख दिया, तो आप नोटिस करेंगे कि जो एरर अपीयर हो रहा है इसमें सिर्फ वार्निंग है। अगर हम यस कर दें तो ये हमें अलाउ कर देगा। उसके बाद एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन की विंडो में से फिर से कस्टम की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फार्मूला टैब में टाइप करेंगे =, इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट। एज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू TRUE ट्रू। एरर अलर्ट की टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से टाइटल ऐड करेंगे। उसके बाद मैसेज टाइप करेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड। एरर टाइप करने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम इस कॉलम में कोई टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये शीट हमें अलाउ नहीं करती कि हम इस कॉलम में टेक्स्ट को ऐड करें, हमें सिर्फ इसमें नंबर ही ऐड करने पड़ेंगे। लास्ट वन कॉलम है जी सिटी का। इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को ओपन करेंगे, सेटिंग वाली टैब में से सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स की टैब ओपन होगी। इसमें आप अपने पर्टिकुलर सिटीज का नाम जो है वो टाइप करेंगे। सोर्स में पर्टिकुलर सिटीज ऐड करने के बाद एरर अलर्ट की टैब को ओपन करेंगे, एरर टाइटल लिखेंगे, उसके बाद मैसेज कर देंगे दिस इज नॉट अ वैलिड सिटी। आप जो भी अपनी मर्जी से लिखना चाहें लिख सकते हैं। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि सिटी वाले कॉलम में सेल के साथ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हो चुका है, जिसमें आपको जो सिटीज आपने सोर्स में ऐड की थी वो सारी मिल जाएंगी। अगर आप इस सेल में कोई और सिटी ऐड करने की कोशिश करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये शीट हमें इजाजत नहीं देगी बल्कि एरर अपीयर हो जाएगा। सो आई होप आप डाटा वैलिडेशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज।